सो हेलो गाइस, लास्ट क्लास में हमने एक्यूट ओटाइटिस जो मीडिया है उस तक देखा था, है ना। अब इस क्लास में हम फेरिंजाइटिस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ फेरिंजाइटिस? सो फेरिंजाइटिस जो है वो एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पार्ट होता है, ठीक है। तो फेरिंग्स जो होता है वो क्या होता है, आपका एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो आप जैसे मुंह खोलोगे तो उसके पीछे में, मतलब बिहाइंड द टॉन्सिल्स, और ये जो रेड कलर का थोड़ा आपको दिखेगा वो फेरिंग्स होता है। नेसोफेरिंग्स है ना, उसके बाद ओरोफेरिंग्स है। तो इसका ऐसा डिवीज़न होता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ फेरिंजाइटिस, अभी हम ज़्यादा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस मेनली बेसिक हम जानेंगे कि व्हाट इज़ फेरिंजाइटिस। ओके, सो फेरिंजाइटिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द फेरिंग्स कैरेक्टराइज बाय सोर थ्रोट एंड पेनफुल swallowing। ओके, अब इसके मोस्ट लाइकली कॉजेज़ क्या होते हैं? देखो, इसमें सोर थ्रोट भी दिया है। सोर थ्रोट मतलब कि स्वेलिंग एंड रेडनेस बोल सकते हो थ्रोट में। जब आप मुंह खोलवाओगे पेशेंट को तो काफ़ी एकदम लाल जैसा वो दिखता है। और वायरसेस इसमें क्या होता है, मोस्ट लाइकली पैथोजेंस। तो 80% ऑफ केसेस में वायरल इन्फेक्शन होता है। रेस्पिरेटरी वायरस होता है मोस्ट केसेस, और एप्स्टीन बार वायरस ये बहुत रेयर होता है, ठीक है। तो मेनली क्या है कि आप डायग्नोस कैसे करोगे कि वायरल है कि आपका बैक्टीरियल है? तो जब आप उसका मुंह खुलवाओगे तो उसके जो टॉन्सिल्स हैं या फिर वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे अगर एकदम रेडिश दिखेगा, दिस मीन्स कि वो एक वायरल इन्फेक्शन है। बट अगर वहाँ पे आपको थोड़ा वाइट येलो टाइप का दिखेगा या कुछ पस डिस्चार्ज जैसा दिखेगा, तो इट कुड बी अ कॉज ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ओके, तो बैक्टीरिया में क्या क्या है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप ए है 5 to 10% इन अडल्ट। स्ट्रेप्टोकोकाई है ग्रुप सी एन जी। उसके बाद है अदर इन्फेक्शियस कॉजेज़। सो एक्यूट HIV इन्फेक्शन है, अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, सिम्फिल्स है, गोनोरिया है, ठीक है, डिप्थीरिया है, एक्यूट टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस में वही है, एलर्जेंस है, स्मोकिंग है एंड पॉल्यूशंस है। सो देखो, पैथोजन को पहचानना ट्रीटमेंट के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने डायग्नोस किया है कि ये वायरल है तो वायरल मेनली अपने आप सबसाइड हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। बट इफ़ यू फाउंड दैट दिस इज़ अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो you should prescribe patient antibiotics. Okay, then if it is a non-infectious causes like pollution, allergens, smoking, then in that case you can advise patient to avoid the things due to which patient is getting this complaint, or you can prescribe an anti-allergen drug like histamine type histamine blocker, levocitrazine, etc. So this is important for the treatment purpose. That's why it is very important to rule out that whether the infection is viral, bacterial or some other cause. Okay, so now we'll talk about the diagnosis. So clinical presentation, patient जब आपके पास आएगा फेरेंजाइटिस का लेके, तो क्या क्या उसके प्रेजेंटेशंस होंगे, क्या वो बताएगा आपको? तो एक तो बताएगा सोर थ्रोट, मतलब थोड़ा सा गले मतलब दर्द बताएगा, और जब आप उसका मुंह खोलोगे तो लाल लाल दिखेगा, उसको पेन मेनली रहता है, सोर थ्रोट, और निगलने में तकलीफ़ होगी। तो ये सब जो है तकलीफ़ पेशेंट आपको बताएगा। और पेनफुल स्वलोइंग मतलब खाना खाने में उसको दिक्कत होगी, है ना। सोर थ्रोट मतलब वही है कि मेनली उसको तकलीफ़ रहती है निगलने वगैरह में। देन वायरल में क्या होता है कि यूटीआई इन्फेक्शंस है, सॉरी अपर रेस्पिरेटरी यूआरटीआई इन्फेक्शंस है, तो कफ, हेडेक और मायल्जिया मतलब बॉडी एक होगा, ठीक है। बैक्टीरियल में क्या होगा? बैक्टीरियल में क्या होगा, 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होगा। उसके बाद है टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, फेरिंजियल एक्सुडेट्स, ये सब रहता है। उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी टेस्ट में क्या क्या आएगा? तो इसमें क्या है कि आपका लो लाइकलीहुड ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस है, तो ये टेस्ट यूजुअली नॉट नीडेड होता है, ठीक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट है, थ्रोट कल्चर जो है वो भी रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिजीज़ जहाँ पे है तो उसके लिए मेनली इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली ऑन टेबल आप कर सकते हो। बस आपको डायग्नोसिस
कैसे करना है, वायरल बैक्टीरियल को कैसे रूल आउट करना है, बस ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे बस उतना इफ़ आपको पता है। देखो जैसे यहाँ पे टेंडर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स और फेरेंजियल एक्सुडेट्स ये बताया है। मेनली क्या है कि जब पेशेंट आएगा तो उसके आपको जो लिम्फ नोड्स हैं, जो आपका जैसे कि सर्वाइकल के पास जो लिम्फ नोड्स है तो उसको चेक करना है कहीं स्वॉलन तो नहीं है। तो इससे आप बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को रूल आउट करोगे। तो इसमें ज़्यादा आपको कोई पेशेंट को टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली ऑन टेबल डायग्नोसिस करके उसको बता सकते हो। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे ट्रीटमेंट क्या है। तो इसमें क्या है, साइन एंड सिम्टम्स है कि देखो फीवर जो है 38 डिग्री से ज़्यादा होगा, नो कफ, टेंडर एंटायर। देखो जो मैंने लिम्फ नोड की बात बताई थी, टॉन्सिलर एक्सीडेट्स है, जो टॉन्सिल्स हैं वो स्वॉलन होंगे कि नहीं। ठीक है, गैस फेरिंजाइटिस अनलाइकली, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही करना है इसमें। ठीक है, स्कोर 3-4 होगा तो रूमेटिक फीवर के लो रिस्क रहते हैं। एंटीबायोटिक को भी आप अवॉइड कर सकते हो इसमें। बहुत ज़्यादा अगर हाई होगा देन यू शुड गो विथ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है कि पीसीएम वगैरह दे दो जो 500 से mg से 1 ग्राम तक है। ठीक है, जो जिसका लिवर ख़राब है उसमें 2 ग्राम पर डे का दो। एंटीबायोटिक क्या है कि मेनली एंटीबायोटिक जो है ना वो हिस्ट्री उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एरिया जो है उसके ऊपर है। तो लो रिस्क ऑफ रूमेटिक फीवर है तो 5 डेज़ का एंटीबायोटिक दो, हाई रिस्क है तो 10 डेज़ का दो। तो यहाँ पे लिखा है कि वैन क्लेरिथ्रोमाइसिन, ये एजिथ्रोमाइसिन ग्रुप के एंटीबायोटिक होते हैं, और सिफिलेक्सिन जो है वो 5 दिन के लिए ही मेनली देते हैं। एंटीबायोटिक मेनली आप 1 वीक या 5 डेज़ का या 3 डेज़ का ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिखा हुआ है नॉर्मल रीनल फंक्शन के लिए ही है ये एंटीबायोटिक्स, मतलब कि जिस पेशेंट का कोई किडनी डिजीज़ वगैरह नहीं है उसके लिए है। एमॉक्स है 500 mg 8 आवरली है, मेनली बीडी डोज बोल सकते हो, है ना। फेनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन है पोटेशियम 500 mg, है ना। 8 लाख इंटरनेशनल यूनिट है, Q6 आवरली, है ना। सिफिलेक्सिन है सेकंड चॉइस है ये। फर्स्ट चॉइस एमॉक्सीसिलिन है। एमॉक्सीसिलिन में भी आप एमॉक्सीक्लेव भी ऐड कर सकते हो इफ़ अगर नहीं एमॉक्सी से काम चल रहा है तो। एंड सेकंड चॉइस है सिफिलेक्सिन है 500 mg और क्लेरिथ्रोमाइसिन है ना। तो इस प्रकार से बात हुआ। अब देखते हैं चिल्ड्रन में जो है फेरिंजाइटिस क्या है। तो वही सेम वही पॉइंट्स रहते हैं। ठीक है, जो अडल्ट में थे। यहाँ पे मेनली आपको बस डोज देखना है। ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में भी देखा था, बस ये डोज का ही खेल रहता है बच्चों में। तो देखो यहाँ पे हम फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन एस पोटेशियम, इसका 10 to 15 mg पर kg पर डोज है ना। 16,000 से 24,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी पर डोज है, 6 से 8 घंटे के अंतराल में देना है। सिफ्लेक्सिन है ये 25 mg पर केजी पर डोज 12 आवरली है, ओरल ब्रांड्स। ये क्लेरिथ्रोमाइसिन 7.5 mg पर केजी पर डोज Q12 आवर है। तो इस प्रकार से इसके बारे में दिया है। अब नेक्स्ट उसमें हम एक्यूट साइनोसाइटिस देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।